आपके हिसाब से ऐसी कौन सी बात आपको लगती है कि संविधान खतरे में? नेताओं के बयान को छोड़ दीजिए। संविधान खतरे में इसलिए लगता है कि जो अभी जॉब में गवर्नमेंट जॉब खत्म होके जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, संविधान में तो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्राविधान दिया था, लेकिन अभी ये सरकार ऐसी कर रही है कि नहीं, सब गवर्नमेंट जॉब खत्म करके प्राइवेट ला रहे हैं। तो हमें लगता है कि वो तो संविधान को मान ही नहीं रहे, वो तो चाह ही नहीं रहे कि हाँ भाई, जैसे बाबा साहब ने प्रोग्रेसिव इंडिया की बात करी थी, ये तो प्रोग्रेसिव इंडिया नहीं चाहते, मनुवाद इंडिया चाह रहे। तो कहाँ यहाँ संविधान, तब लगता है कि हमारा संविधान खतरे में जब ये मनुवाद की बात करते हैं। आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा सब 24 चुनाव हुआ सर, तो उसमें संविधान सबने बचाया, चाहे राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, कोई भी हो, सपा के लोग हो, कोई भी, उन्होंने काफी लोग घूम रहे संविधान बचा रहे जी। वो भी नकली वाला लाल कलर की, वो भी इतनी बड़ी, वो भी लाल कलर की नकली चीज। आज भी संविधान पे कापी लेके घूम रहे हैं, घूम रहे। कहाँ संविधान बचा रहे हो? तो अपनी कुर्सी बचा रहे सिर्फ, तो मुझे अपनी कुर्सी बचानी है। वो हमारी कुर्सी खतरे में, हमारा संविधान खतरे में नहीं है। आप मानते हैं ना संविधान खतरे में नहीं है? वो उनकी कुर्सी खतरे में, सिर्फ संविधान काल में अपनी कुर्सी बचा रहे हैं और हमें धोखा दे रहे हैं। संविधान का सहारा लेके बस आर्टिकल 341 का पूरा क्रैश कर दिया है संविधान में। जो आर्टिकल 341 कहता था कि इस देश में जो रिजर्वेशन होगा वो सामाजिक मतलब उस पर होगा, आर्थिक आधार पर नहीं होगा। जिस तरीके से हमारे DY चंद्रचूड़ ने संविधान को ठेंगा दिखाया है और वो आर्टिकल 341 का विरोध करके कोटे में कोटा ले आए, और जो जातियां बड़ी आसानी से देश में रह रही थी, जब बाबा साहब नहीं कर पाए, SC/ST एक्ट में बदलाव नहीं करा, उन्होंने सीधा लिखा कि 341, 342 इसको कभी भी चेंज नहीं हो सकता, और DY चंद्रचूड़ ने एक झटके में प्रधानमंत्री जी के कहने से उसको खत्म कर दिया। तो आर्टिकल हमारा संविधान बचा का है 101। आप वो दलितों में वर्गीकरण की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे, एक मिनट, बिल्कुल, आप दलितों में वर्गीकरण ना, कोटा विद इन कोटा, लेकिन बहुत सारे दलित नेता देश में ऐसे हैं जिन्होंने उसकी वकालत की है। बहुत सारे राज्यों ने, हरियाणा ने अभी कहा, तेलंगाना ने कहा, वो बीजेपी की सरकार है, वो कांग्रेस की सरकार है, राज्यों में भी ये बात है, और आप खुद ये मानते हैं। मैं ये मानता हूँ, उसी बात को कह रहा हूँ कि जो राहुल गांधी सर पे लेके संविधान की कसम खा के घूम रहे थे, अखिलेश दोनों, कि हम बाबा साहब के संविधान को बचाएंगे, और जब आर्टिकल 341 का विरोध होता है वहाँ पे कोर्ट में जब जजमेंट आता है, और यही राहुल गांधी तेलंगाना में अपने मंत्री को कहता है, सिर्फ उसको चीफ मिनिस्टर को कहता है कि डोल बजा, नगाड़े बजा, और अखिलेश यादव का जो भाई है धर्मेंद्र, वो कहता है हम 20 साल से वेट कर रहे थे, इसी दिन का। आप संविधान खत्म करने का वेट कर रहे थे? कहाँ लिखा हुआ है? राष्ट्रपति के अंडर में आता है वो 341 संविधान में, वो करना अमेंडमेंट। कह रहा हूँ कि खुद दलितों में जीतन राम मांझी का बयान आपने सुना? जो बीजेपी के साथ हैं, जो दलालीगिरी कर रहे हैं, मैं आपके चैनल पे बड़े, जो दलालीगिरी कर रहे हैं, जो गुलामीगिरी कर रहे हैं, जिनको बाबा साहब से कोई मतलब नहीं है, बाबा साहब के नाम पर जो आजीवन जिन्होंने वोट बैंक की राजनीति की है, वो लोग आर्टिकल 341 का विरोध करेंगे, ना कि उसका सपोर्ट करेंगे। हमारे जैसे लोग देखिए, दो चीजें उसमें आप जानते होंगे, एक वर्गीकरण की कोटा, बिल्कुल विद इन कोटा है, यस, और एक रिजर्वेशन उसमें था, क्रीमी लेयर का था, क्रीमी लेयर का, ठीक है। तो मोदी सरकार ने क्रीमी लेयर का तो तुरंत ही खत्म कर दिया कि हम नहीं लाने जा रहे। आपने देखा होगा कैबिनेट में। क्रीमी लेयर पे तो सजेशन था, लागू नहीं किया था। क्रीमी लेयर तो दोनों है, नहीं, उस पर तो लागू कर दिया है, उसको तो लागू कर दिया। क्रीमी लेयर पे तो उनका गोगई साहब का सजेशन दोनों था, और सरकारें देखें अगर ऐसा कर सकती है। वो तो कर दिया, हरियाणा में हो गया, हरियाणा में कर दिया उन्होंने, हरियाणा पहला राज्य जिन्होंने कर दिया, और आपके उधर तेलंगाना कर दिया, बाकी राज्य करने वाले। तो ये जो संविधान की जो हत्या, संविधान को कवर नहीं है, संविधान में जो आर्टिकल्स हैं उनकी हत्या डे बाय डे ये सरकार कर रही है। पहले से ही, पहले कांग्रेस ने किया था, अब बीजेपी कर रही है। कांग्रेस ने कभी नाम नहीं लिया बाबा साहब का, कभी भी नाम नहीं लिया, उनको मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन बीजेपी ने नाम लेके मारा है। ये डेली नाम लेते हैं हमारे मोदी साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, लेकिन नाम ले लेके। स्मारक भी तो उन्हीं के शासन में बना है। किसके शासन में बना? हमें स्मारक नहीं चाहिए, हमें स्मारक नहीं। हमारा समाज, SC/ST समाज इतना मजबूत है ना, हम ही ने बनवाया, बाबा अम्बेडकर से जुड़ी सारी चीजें, अम्बेडकर फाउंडेशन है, अम्बेडकर। ये जो 26 अलीपुर रोड का कई साल तक जेल भरो आंदोलन रहा है, और ये जिंदल के साथ लड़ाई रही, जिंदल को कोटी इन्होंने नहीं बेची गई थी ये बाबा साहब के जाने के बाद, तो ये बेची गई, और ये जो पास किया है बड़े समाज के संघर्षण के साथ में, ये जो है नहीं कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब पास हुआ था, वो हार गई और बीजेपी आई तो उनको उसका लाभ मिला है। ये कांग्रेस के जमाने पास हुआ है। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं सर दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं?
अब थोड़ा सा चूंकि चुनाव भी है और मैं दिल्ली पर भी थोड़ी बात करता हूँ, बहुत बात इधर उधर की हो गई। देखिए, एक बात यह है कि दिल्ली में कुल 17-18% SC वोटर्स हैं और दिल्ली में दलित और मुसलमान वोटों का कॉम्बिनेशन ऐसा तगड़ा विनिंग कॉम्बिनेशन हो जाता है जिसके जरिए कांग्रेस पार्टी ने करीब करीब 15 साल शासन किया, कहा यही जाता है। और अरविंद केजरीवाल के शासन जो चल रहा है लगातार, उन्हें इतनी सीटें मिल रही हैं, उसके पीछे भी तर्क यही दिया जाता है कि उनके पीछे के 3 चुनाव में दलित और मुसलमानों का गठजोड़ उनके पक्ष में बहुत खड़ा रहा। लेकिन पीछे हुआ ये कि जो 2 चेहरे थे, राजेंद्र गौतम और राजकुमार आनंद, वो दोनों आम आदमी पार्टी छोड़ करके चले गए। तो आप तो केजरीवाल को जानते ही हैं, उन्होंने महेश खींची जो उनके करोल बाग साइड के कॉरपोरेटर थे, दलित आते हैं, उनको तुरंत अभी 1 महीने पहले दिल्ली का मेयर बना दिया। और एक दूसरे वीर धिंगान जो कि कांग्रेस के एक कद्दावर दलित नेता थे, 3 बार विधायक रह चुके थे, अभी उन्हें थोड़े ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी में शामिल करा लिया और उन्हें मुझे लगता है सीमापुरी से टिकट भी दे सकते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में CSDS के आंकड़े के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में 49% SC वोटर्स पाने का काम किया। उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की तरफ SC वोटरों का झुकाव लोकसभा चुनाव में ज्यादा था दिल्ली में, बशर्ते इसके कि देश के अलग अलग हिस्सों में संविधान के नाम पर वो झुकाव दूसरी तरफ था, यानी इंडिया गठबंधन की तरफ था। लेकिन